पाक हकीकत टीवी के नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। अमेरिकी रियलिटी टीवी शो कीपिंग अप विद द कार्डेशियन अपने 16वें सीजन के लिए टीवी स्क्रीन पर वापस आ रहा है। इनका मतलब है कि खानदान की लड़ाई झगड़े के ज़माने भर में बातें और अपने अपने ब्रांड्स की मसनूआत की तशहीर एक बार फिर से खुल के की जाएगी। ये शो एक दहाई से भी ज़्यादा अरसे से टीवी पर चल रहा है और इसके साथ साथ कार्डेशियन खानदान की दौलत भी बढ़ रही है। शो के आगाज़ में काइली की उम्र 9 बरस थी, अब इनकी उम्र 21 बरस है और वो अरबपति बन चुकी हैं। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक मेकअप की दुनिया में बड़ा नाम रखने वाली $1 अरब की मालिक काइली इस मारूफ कार्डेशियन ख़ानदान की अमीर तरीन रुकन हैं, जिसकी सरबराह इसकी वालदा क्रिस जेनर हैं। ताहम ऐसा नहीं है कि इनके बाकी बहन भाई कोई ख़ास काम नहीं करते। किम कार्डेशियन वेस्ट खुद करोड़पति हैं और इनकी अपनी मेकअप मसनूआत, परफ्यूम्स और किमोजीज हैं, और क्लोई कार्डेशियन गुड अमेरिकन नामी जीन्स ब्रांड की मालिक हैं, जबकि बड़ी बहन कोर्टनी कार्डेशियन दीगर मसनूआत की तशहीर और फैशन ब्रांड के साथ इश्तराक करके पैसे कमाती हैं। ज़ाती और पेशा वराना ज़िंदगी का मिलाप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैरत अंगेज़ पहुँच कार्डेशियन ख़ानदान के लिए बहुत मुनाफा बख्श साबित हुई है। सोशल मीडिया पर बहनों के कुल मिलाकर 537 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो इन्हें पॉप कल्चर के फ़रोग के नाम पर करोड़ों डॉलर बटोरने में मदद करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप या कारोबारी सलाहियतों के तज्ज़ियाकार प्रोफेसर अलेक्जेंडर मिक एल्विक भी तस्लीम करते हैं कि शो को मुहतात अंदाज में लिखा गया है। इनका कहना था कि अगर आप शो का तज्ज़िया करने लगें तो आप ख्याल करेंगे कि शो बहुत ही बर्जिस्ता है, लेकिन इम्कान है कि ये शो लिखा लिखाया है और जो बातें कार्डेशियन ख़ानदान अपने बारे में बताना चाहता है वो दिलचस्प पैगाम ख़ानदान और प्रोड्यूसर मनसूबाबंदी करके बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में पेश करते हैं। कार्डेशियन ख़ानदान ने करोड़ डॉलर कैसे कमाए? कीपिंग अप विद द कार्डेशियन के इस सीज़न में तवज्जो क्लोई कार्डेशियन के साबका साथी ट्रिस्टन थॉम्पसन और काइली जेनर के दोस्त जॉर्डन वुड्स के साथ मुबैना ताल्लुक़ पर मरकूज़ होगी। शो में क्लोई गमज़दा होकर कहती हैं, बहुत अफसोस की बात है कि यह वाक़या अवाम के सामने यूं खुलकर सामने आया है। मैं सिर्फ टीवी शो पर आने वाली शख्सियत नहीं हूँ, ये मेरी ज़िंदगी है। जब मुबैना वाक़या मंजर आम पर आया तो इसी वक्त काइली और जॉर्डन के इश्तराक से बनाई जाने वाली माँ लिपस्टिक और लिप पेंसिल पर मुश्तमिल जॉडी लिप किट की कीमत में 50% तक रियायत की गई। रोज़नामा न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए काइली जेनर कहती हैं कि इन्हें मालूम नहीं था कि कीमत में कमी कर दी गई है। इनका कहना था कि मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन सच तो यह है कि स्कैंडल बढ़ गया। मेंटल नामी मार्केट रिसर्च कंपनी में ब्यूटी तज्ज़ियाकार की हैसियत से काम करने वाली एलिसन गैथर का कहना है, बुनियादी तौर पर इनकी पूरी ज़िंदगी हर वक्त सबके सामने होती है और मेरा ख्याल है कि कुछ सार्फिन इसी वजह से इन लोगों के साथ ज़्यादा अपनायत महसूस करते हैं। पहली किस्म में नाजरीन क्लोई को अपनी जीन्स कंपनी के एक फ़ोटो शूट के सेट पर देखते हैं, जबकि किम और काइली परफ्यूम को लेकर अपने ब्रांड की जानिब से इश्तराक पर बातचीत करते हुए नजर आते हैं। इसी दौरान कोर्टनी कार्डेशियन की ज़ाती लाइफस्टाइल ब्लॉग पोस्ट की लॉन्च हो रही थी। कार्डेशियंस की जानिब से लॉन्च की जाने वाली ज़्यादातर चीज़ों की तरह पोस्ट का ऐलान भी कोर्टनी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर किया गया। जैसे गुज़िश्ता साल ही क्लोई की जीन्स के कारोबार का ऐलान के लिए इंस्टाग्राम का इस्तेमाल किया गया। यही प्लेटफॉर्म काइली के बनाव सिंगार में इस्तेमाल होने वाली ब्यूटी मसनूआत के कारोबार की कामयाबी का जरिया बना। गीतर कहती हैं, इन्होंने बेहतरीन चीज़ ये की है कि अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा ब्रांड तख्लीक किया है जो दरअसल इनके फॉलोअर्स को चाहिए, ख़ास तौर पर अगर काइली का जिक्र किया जाए। जब नवंबर 2015 में पहली बार काइली ने अपनी लिप किट मार्केट में मुतारिफ करवाई तो इन्होंने इंस्टाग्राम पर बराह रास्त करोड़ों लोगों के सामने अपनी मसनूआत की तशहीर की, जिसका मतलब था कि ना सिर्फ इन्हें प्रोडक्ट की मार्केटिंग पर पैसे नहीं लगाने पड़े, बल्कि लोगों की पसंद नापसंद के बारे में फौरी रद्द अमल भी मिलेगा। क्या कार्डेशियंस हमेशा से ही पैसे कमा रहे थे? शोहरत के इब्तदाई दिनों में ख़ास तौर पर कोर्टनी, किम और क्लोई के हवाले से ख़ानदान की तरफ से किए जाने वाले मुआहदे इतने आसान नहीं थे। लाइसेंसिंग के मुआहदे के ज़रिए बहनें क्रोमा ब्यूटी नामी मेकअप ब्रांड का चेहरा बन गई, लेकिन सन 2012 में कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी के दावों की बिना पर ब्रांड की मसनूआत को दुकानों से उठा लिया गया। इसे कार्डेशियंस ब्यूटी के नाम से दोबारा मुतारिफ करवाया गया, लेकिन इसके बावजूद कानूनी मसाइल बरकरार रहे। हाल ही में ख़ानदान ने अपने आप को इस सूरत हाल से निकालने में कामयाब हुआ है। अपने अखराजात पर नज़र रखने के ख्वान नौजवान और वालिदैन के लिए इन्होंने कार्डेशियन कार्ड नामी प्रीपेड क्रेडिट कार्ड मुतारिफ करवाया। साबिक अटॉर्नी जनरल रिचर्ड ब्लूमेंथल का कहना था कि कार्ड की बहुत ज़्यादा फीस और माली तौर पर गैर मुस्तकिम नौजवानों को कार्ड की तरफ राग़िब करने के तरीके की वजह से इन्हें गहरी तशवीश लाहक हुई थी।
اس کے بعد کریڈٹ کارڈ بند کر دیے گئے۔ اتنی شہرت حاصل کرنے کے بعد بھی ضروری نہیں کہ کارڈینیشن جس چیز کو چھو لیں وہ سونا بن جائے۔ کینڈل جینر کو پیپسی کے چہرے کے طور پر دکھانے والی اشتہار نے لوگوں کو اشتعال کیا۔ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ اشتہار میں سیاہ فام امریکیوں پر پولیس کے ہاتھوں تشدد کے خلاف شروع ہونے والی تحریک بلیک لیوز میٹر تحریک کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ پیپسی نے ایک دن بعد ہی اشتہار چلانا بند کروا دیا۔ وزن کم کرنے والے پروڈکٹ کی تشہیر کے لیے پیسے لینے کی وجہ سے خاندان کے کچھ لوگوں پر کڑی تنقید کی گئی۔ جسم کے بارے میں مثبت رویوں کو فروغ دینے والی مہم چلانے والی ریڈیو 1 کی سابقہ میزبان جمیلہ نے کم کارڈینیشن ویسٹ کو نوجوان لڑکوں پر ہولناک اور زہریلا اثر ڈالنے والی شخصیت کہا ہے۔ آخر میں آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے واٹس ایپ گروپس میں شیئر کریں۔ شکریہ۔